हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लगने वाला है दिसंबर माह में, यानी कि इसी महीने में। उसके अंदर आपका जो सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत विभाग का जो पेपर लगेगा, उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज का, उसके अंदर आपके इंडियन जो पॉलिटिकल है उसके अंदर आपके दो टॉपिक लगते हैं, यानी कि 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। दोस्तों ध्यान में रखना, 1919 का जो अधिनियम है वो हमने कल कंप्लीट करवा दिया, और आज हम बात करेंगे 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला वीडियो था वो होने वाला था मानसून तंत्र वाला, लेकिन वो हम बाद में करवाएंगे। लेकिन पहले काफ़ी डिमांड हो रही है कि यूएनओ पे पहले वीडियो बनाओ, तो संयुक्त राष्ट्र स्टेशन पे जो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो यूएनओ पे होगा, इनकी जो कल हम बात करेंगे यूएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, आज आप अपना जो एस एस आई डी के माध्यम से आप अपना सेंटर पता कर सकते हैं कि आपका मतलब सेंटर किस जिले में आया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना या ज़रूर बताना कि आपका सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में आया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यानी कि जो आपके जो पीछे एग्जाम लगे हैं सामान्य विभाग और संस्कृत विभाग में, जो भी पेपर लगे हैं उसके अंदर जो 1935 का जो अधिनियम है उससे किस प्रकार के मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि 1935 का अधिनियम है इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। यानी कि जो 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी, तो वो प्रदान की गई थी दोस्तों आपके गवर्नर जनरल को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, तो दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है। यानी कि जो उच्च सदन था उस सदन का नाम क्या था, तो दोस्तों ध्यान में रखना उसका था काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित सीटों की संख्या थी। यानी कि जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था उसके लिए कितनी मतलब कितनी सीटें थी उसके लिए थी, तो दोस्तों ध्यान में रखना एक सीट थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो पिछली बार एग्जाम लगा था संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में तीन सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। यानी कि सूची कौन सी थी दोस्तों, ध्यान में रखना हमारी सूची कितनी थी। यानी कि क्वेश्चन दोबारा देखना, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो 1935 का जो अधिनियम था वो 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया था। यानी कि 1935 का जो अधिनियम था वो 2 अगस्त 1935 को बनाया गया था। दोस्तों आगे देखो, 1935 का अधिनियम पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था। यानी कि आपके ये जो 1935 का जो अधिनियम था वो बना था हमारे 2 अगस्त 1935 को बनाया गया था, और ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ था। यानी कि ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1937 से। दोस्तों जब ये 1935 का जो अधिनियम बना था उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिनथिंगो। कौन थे, लॉर्ड लिनथिंगो, ये इस समय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 1935 का जो अधिनियम था उसके अंदर आपके 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे 1935 के अधिनियम में। दोस्तों आगे देखो, यह सबसे बड़ा व जटिल दस्तावेज था। यानी कि ये अंतिम भी था और सबसे बड़ा भी था और सबसे जटिल दस्तावेज था 1935 का अधिनियम। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों वर्तमान भारतीय संविधान पर, यानी कि जो वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम
का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। यानी कि कौन सा अधिनियम था? 1935 का जो अधिनियम था उसमें भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। किसका? 1935 के अधिनियम का। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों धारा 18 के तहत, यानी कि जो धारा 18 थी उसके तहत संघ के लिए एक संघीय विधानमंडल, यानी कि धारा 18 के तहत संघ के लिए एक संघीय विधानमंडल होगा, जो एक मतलब जो गवर्नर जनरल और दो सदनों, मतलब एक तो गवर्नर जनरल होगा और दो सदन होंगे। तो सदन कौन कौन सा होगा? पहला हमारे था राज्य परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि राज्य परिषद को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। तथा दूसरे दो हमारा जो दूसरा मतलब संघीय विधानसभा थी, कौन सी थी? यानी कि पहला था हमारे राज्य परिषद और दूसरा था हमारे संघीय विधानसभा से मिलकर बनेगी। यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना, धारा 18 के तहत, यानी कि धारा 18 के तहत संघ के लिए एक संघीय विधानमंडल होगा। उसमें कौन कौन होंगे? एक तो हमारे गवर्नर जनरल होगा, एक हमारी राज्य परिषद होगी यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा हमारा संघीय विधानसभा होगी, फेडरेशन ऑफ असेंबली। दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो हमारे होंगे राज्य परिषद और दूसरा हमारे होगा संघीय विधानसभा। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों 1935 का जो अधिनियम था उसमें कौन कौन सी विशेषता थी और कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? दोस्तों ध्यान में रखना, आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आगे देखो, यानी कि विशेषता या प्रमुख प्रावधान। दोस्तों पहला था हमारे प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। यानी कि दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना और अपनी जो नोटबुक उसमें अच्छे से ऐड कर लेना। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। यानी कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई थी 1935 के अधिनियम में। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों संघीय विषय को आरक्षित व हस्तांतरित विषय में बांटा गया था। यानी जो संघीय विषय था उसको आरक्षित व हस्तांतरित विषय में बांटा गया था। आरक्षित विषय कौन कौन से थे दोस्तों? विदेश, रक्षा, धार्मिक, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, मतलब जो आरक्षित विषय थे उसमें कौन कौन से थे? विदेश था, रक्षा थी, धार्मिक, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। दोस्तों ध्यान में रखना, जो आरक्षित विषय था उसमें जो गवर्नर जनरल था वो अपनी परिषद की सहायता से करता था। आगे देखो दोस्तों, गवर्नर जनरल अपने कार्य के लिए, यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो अपने कार्य के लिए भारतीय सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों आगे हमारे हस्तांतरित विषय। दोस्तों इन विषयों का प्रशासन गवर्नर, यानी कि जो ये विषय है, इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। यानी कि जो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी कि 1935 के अधिनियम में भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत तथा देशी रियासतों से मिलकर होना था। यानी कि भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों शक्तियों का विभाजन किया गया था केंद्र व प्रांतों के मध्य। यानी कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया था वो किया गया था हमारे केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। अब आगे देखो। दोस्तों जो हमारे संघ सूची थी उसमें कितने विषय थे? उसमें 59 विषय थे और जो राज्य सूची थी उसमें हमारे 54 विषय थे और जो समवर्ती सूची थी उसमें हमारे 36 विषय शामिल थे। दोस्तों इसको अच्छे से देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो नोट। दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। दोस्तों ध्यान में रखना, पिछली बार एग्जाम लगा था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वो किसको प्रदान की गई थी? वो की गई थी हमारे गवर्नर जनरल को। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों मुसलमानों के साथ, यानी कि मुसलमानों के साथ श्रमिकों, महिलाओं, दलितों, एंग्लो भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियन के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था, यानी कि अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का
विस्तार किया गया था 1935 के अधिनियम में। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, जो 1935 का अधिनियम हुआ था तो उसके अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी? हमारे 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम में। और जो संघीय न्यायालय था उसकी स्थापना की गई थी हमारे 1 अक्टूबर 1937 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1937 को हमारे जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें कौन कौन शामिल है। दोस्तों जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें हमारे एक तो गवर्नर जनरल है, और एक हमारे जो संघीय विधानसभा है उसको हम निम्न सदन बोलते हैं, और जो दूसरा था हमारे राज्य परिषद उसको बोलते हैं हम उच्च सदन। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों जो संघीय विधानसभा थी उसमें कुल सदस्य थे हमारे 375। कितने थे? 375। दोस्तों आगे देखो, जो संघीय विधानसभा थी उसमें कुल सदस्य कितने थे? 375 सदस्य थे। उसमें 250 सदस्य थे, वो कौन थे? ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। और 125 सदस्य थे, वो थे हमारे देशी शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधित्व थे। यानी कि जो संघीय विधानसभा है उसके अंदर दोस्तों एक बार दोबारा देखना, जो संघीय विधानसभा उसको हम निम्न सदन बोलते हैं, और उसमें कुल सदस्य कितने हैं? 375 सदस्य हैं। 150 जो मतलब 250 सदस्य हैं। 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। और जो 125 जो सदस्य थे वो हमारे देशी रियासत मतलब जो देशी रियासत थी उससे संबंधित थे। फिर दोस्तों ये जो हमारा दूसरा सदन है राज्य परिषद, उसको बोलते हैं हम उच्च सदन। उसमें कुल सदस्य कितने थे? हमारे 260 सदस्य थे। तो दोस्तों उसमें देखना आप, यानी कि कुल सदस्य थे हमारे राज्य परिषद में 260 सदस्य थे, और उसमें जो 156 तो हमारे प्रांतों से थे। दोस्तों आगे देखो, और वो भी थे हमारे मनोनीत सदस्य थे। दोस्तों आगे देखो, संघीय विधानसभा, यानी कि जो संघीय विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो दोस्तों हमारे जो संघीय विधानसभा है उसके अंदर जो मद्रास था, यानी कि मद्रास में कुल सीट थी हमारे 37 सीट थी। और जो एंग्लो इंडियन की कितनी सीट थी? 2 सीट थी। और महिलाओं की कितनी थी? 2 सीट थी। फिर दोस्तों हमारे अगला है बम्बई। बम्बई में कुल सीट थी हमारे 30 सीट थी। और जो एंग्लो इंडियन की कितनी सीट थी? वो थी हमारे 1 सीट थी। और महिला की कितनी सीट थी? 2 सीट थी। दोस्तों आगे देखो, दिल्ली के लिए हमारे कुल सीट थी 2। और एंग्लो इंडियन के लिए दिल्ली में कितनी सीट थी? 0 सीट थी। और महिलाओं के लिए भी 0 सीट थी। दोस्तों आगे देखो, अजमेर मेरवाड़ा, यानी कि जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि अजमेर मेरवाड़ा में कुल सीट कितनी आवंटित की गई थी? 1 सीट की गई थी दोस्तों। और जो एंग्लो इंडियन की कितनी सीट थी? 0 थी। और महिलाओं की कितनी थी? 0। दोस्तों आगे देखो, कुरुक्षेत्र, उसमें कुल सीट कितनी थी? 1 थी। और जो एंग्लो इंडियन थी उसमें 0 सीट थी। और महिलाओं के लिए कितनी थी? 0 सीट थी। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा यूएनओ पे आधारित, यानी कि कल जो वीडियो हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र स्टेशन पे हम बात करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।